हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ई मापी पोर्टल पर अमीन के लॉगिन के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाने वाले हैं, इस वीडियो में सारी प्रक्रिया हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना ये होता है कि आपको imapi.bihar.gov.in पर जाना होता है। ठीक है, और उसमें आपको ऑफिशियल लॉगिन के अंतर्गत अमीन लॉगिन पर क्लिक करना होता है। जैसे अमीन लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक पोर्टल दिखेगा, पेज दिखेगा। इस पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और आपको कंफर्म नाउ पर क्लिक करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी मोबाइल नंबर डालेगा और लॉगिन कर जाएगा। तो सबसे पहले जो अमीन है उनको सर्किल ऑफिसर ऑनबोर्ड करते हैं इस सिस्टम में। ठीक है, वो कैसे करना होता है एक अलग से वीडियो है, आप देख सकते हैं कि सर्किल ऑफिसर को कैसे लॉगिन करना है, ऐसा करके एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वो जैसे ही सर्किल ऑफिसर अपने अंचल के सारे अमीन को रजिस्टर कर लेंगे इस सिस्टम में, तो वो लॉगिन करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो आपको मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी की मदद से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ डैशबोर्ड दिखेगा, कितने एप्लीकेशन आए, कितने रिपोर्टेड है, कितने पेंडिंग है। ठीक है, अ, इसमें दो तरह का मेनू है, एक बैकलॉग डिटेल्स और दूसरा बुक डिटेल्स। ठीक है, तो बैकलॉग में आपको वो सारे केसेस दिखेंगे जो आज के डेट में मापी नहीं हुआ है लेकिन रजिस्टर में केस नंबर पड़ गया है। मापी रजिस्टर, अमीन का रजिस्टर जो होता है अंचल में, जिसमें केस नंबर रहता है, उस रजिस्टर में केस नंबर पड़ा हुआ है लेकिन मापी नहीं है। तो उस सारे केसेस को ऑनलाइन करना है। बैकलॉग केसेस फाइलिंग से सर्किल ऑफिसर ऑनलाइन करेंगे और ऑनलाइन ही आपके पास भेजेंगे। जो वैसे केसेस हैं जो कि ऑलरेडी रजिस्टर में है, वो आपको बुक डिटेल्स में, बैकलॉग डिटेल्स में दिखेंगे। यहाँ पर पेंडिंग केसेस में इसी तरह से पड़े रहेंगे, उसको आपको रिपोर्ट करना है। कैसे रिपोर्ट करना है हम भी बताएंगे। दूसरा है बुक डिटेल्स में आपको आएगा जो नए केसेस होते हैं। नए केसेस मतलब कि जो ऑनलाइन फाइल किया, ऑनलाइन सर्किल ऑफिसर कर्मचारी से रिपोर्ट लिए, कर्मचारी से रिपोर्ट लेने के बाद फिर उसका ऑनलाइन पेमेंट किया, ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद फिर सीओ के पास आया, सीओ उसमें आपको डेट असाइन किए कि इस तारीख को इसका नापी करना है। वो केसेस आपको बुक डिटेल्स में आएगा, पेंडिंग में इस तरह से ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स, यहाँ दिखेगा व्यू डिटेल्स पर जैसे क्लिक करेंगे ये दिखेगा कि कौन कौन सा है। जैसे दो है, 607 और 34, ये दो अभी आपको मापी के लिए आया हुआ है। मापी करने के लिए क्या है कि सबसे पहले अमीन क्या करेंगे कि इसका आवेदन देखना चाहेंगे कि आवेदन क्या किया है। तो इसका आवेदन जैसे देखेंगे तो दोनों का आवेदन संख्या सेम ही है, 28000424 00012, दोनों का सेम है। मतलब कि दोनों सेम आवेदन है। मल्टीपल प्लॉट रहेगा, एक ही आवेदन का मल्टीपल प्लॉट रहेगा तो वो दिखेगा। जैसे यहाँ प्लॉट वाइज दिखता है। ठीक है, तो एक आवेदन का दो प्लॉट रहेगा तो एक ही आवेदन दो बार दिखेगा। अगर सिंगल प्लॉट रहेगा तो वो सिंगल रो में दिखेगा। ठीक है, अब इसका आवेदन देखना है तो व्यू पर क्लिक करना है। व्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे इसका आवेदन का पूरा डिटेल दिख जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर आप इसको डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया वो देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट वगैरह डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कि आप आवेदन कैसे देख सकते हैं। दूसरा है कि आपको प्रतिवेदन करना है। प्रतिवेदन करने के लिए मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर प्लॉट का प्रतिवेदन कर लिए 607 का, इसका रिपोर्ट कैसे अपलोड करेंगे, तो आपको इस पर क्लिक करना है, जो एरिया लिखा है उस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद जब ये आवेदन है आपका, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है कि कौन सा प्लॉट का आप रिपोर्ट करना चाहते हैं। इस आवेदन में दो प्लॉट है, एक 607 और दूसरा 34। तो 607 का करना चाहते हैं, 607 क्लिक करेंगे, कंफर्म नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंफर्म नाउ पर क्लिक करेंगे आपको रिपोर्ट भरने का आएगा कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या है। ठीक है, जैसे इसमें आपको नॉर्थ का डिटेल भरना है, इसके साउथ का, ईस्ट का, वेस्ट का, और उसके बाद यहाँ पर अपना रिमार्क्स लिखना और इसके यहाँ पर मापी का डिटेल अपलोड करना है पीडीएफ में। ठीक है, तो आप जो अपना नजरी नक्शा बनाते हैं एड्रेस पेपर पर और जो अपना मापी का डायरी लिखते हैं वो आपको पीडीएफ बनाना है। मोबाइल में पीडीएफ स्कैनर होता है, उसको पीडीएफ में बनाना है और पीडीएफ पे इसको अपलोड कर देना है। ठीक है, साथ ही साथ एक फोटो भी अपलोड करना है। जब आप मापी करें तो चौहदीदार के साथ फोटो आपको ले लेना है, बाद में कोई ये ना बोले कि हम वहां नहीं थे। तो जो जो जितने लोग हैं सबके साथ वहां पर एक फोटो डाल देना, फोटो खींचना है और फोटो को यहाँ अपलोड कर देना है। ठीक है, ये सबमिट का, उसके बाद सबमिट कर देना। उसी तरह से फिर दूसरे वाले को करना है और कंफर्म नाउ पर क्लिक करना है। दूसरे वाले का डिटेल अगर भरा रहेगा तो दूसरे वाले का डिटेल भी यहाँ आने लगेगा।
और यहाँ पर जैसे इसका भरा हुआ है ऑलरेडी, व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, व्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्या हम फोटो अपलोड किए वो दोनों दिखने रहेगा। ये दोनों सबमिट कर लीजिएगा तो ये फाइनल सबमिट का एक बटन आ जाएगा। ये इनिशियली नहीं रहेगा क्योंकि हम ऑलरेडी सबमिट कर दिए इसलिए फाइनल सबमिट का बटन दिख रहा है। फाइनल सबमिट का बटन तभी आएगा जब एक एप्लीकेशन के सारे प्लॉट का आप मापी कर दीजिएगा, ठीक है, तब ये फाइनल सबमिट का बटन आएगा। इसको आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन सक्सेसफुली फॉरवर्ड हो जाएगा सर्किल ऑफिसर को कि ये केस में आपका रिपोर्ट हो गया है। अब नेक्स्ट चीज जो देखते हैं हम लोग वो ये देखते हैं कि आपको मापी का प्रतिवेदन का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है, एसओपी अमीन मापी का, ठीक है। तो एसओपी जो होता है वो आपको करना ये है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साइट पर जाना है। वो कैसे जाना है, तो आपको जाने के लिए आपको land.bihar.gov.in पर जाना है। वहाँ पर डिपार्टमेंट वेबसाइट पर क्लिक करना है, आपको ये वाला पेज खुलेगा। इसमें आपको नीचे जाना है और सर्कुलर पर क्लिक करना है। सर्कुलर पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला पेज खुलेगा। इसमें दो लेटर है, एक तो 762 एक 767, ठीक है। ई मापी पोर्टल से संबंध प्रारंभ करने वाला एक लेटर है जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। इसको आप खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कि किस तरह से मापी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है। ये आपको दिखा हुआ है कि किस तरह से आपको अपना मापी करना है। ये स्टैंडर्ड मापी है, सब लोग अलग अलग मापी करते होंगे लेकिन ये एसओपी मतलब है इसी अनुसार आपको मापी करना है। तो मापी कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये दो इसमें भी वही करना है। और बैकलॉग का भी कैसे रहता है, सेम प्रोसीजर रहता है। आपको जो जितने प्लॉट रहते हैं उसको प्लॉट का सिलेक्ट करना, कंफर्म नाउ पर क्लिक करना होता है, उसका डिटेल भरना होता है, डॉक्यूमेंट रिपोर्ट जो आप हाथ से बनाए हैं नजरी नक्शा वगैरह उसका पीडीएफ बनाकर अपलोड करना होता है, और यहाँ पर फोटो अपलोड करना होता है, सबमिट करना होता है। जितने सारे प्लॉट हो जाएंगे तो यहाँ पर एक फाइनल सबमिट बटन आता है। फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाला एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगा सीओ के पास। तो आपको यही आपको करना होता है। मतलब टोटल काम में इतना ही करना होता है। यहाँ रिपोर्ट सेक्शन से आपका मापी कितने किए हुए हैं, मतलब पहले का मापी का रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो मापी पर क्लिक करके और आपको मापी हो जाएगा। जैसे ये फाइनल सबमिट करेंगे, सक्सेसफुली फाइनल सबमिटेड पर आ जाएगा, ओके करेंगे तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप जाएंगे पेंडिंग में तो ये पेंडिंग एप्लीकेशन आपका नहीं दिखेगा, वो दिखेगा आपको प्रोसेस्ड एप्लीकेशन में, दोनों दिखेगा, ठीक है। तो एक पूरा आपके लॉगिन का इतना व्यू था। होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिए कि ये चीज़ कैसे होगा, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।